नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से आप शुभ शक्ति योजना के बारे में आप कमेंट कर रहे हो। आप पूछ रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, किसी का फॉर्म अप्रूव कर दिया गया है, उसके पैसे नहीं आए हैं, और किसी का जो फॉर्म है वो फेदरल इंक्वायरी के अंदर है। तो शुभ शक्ति योजना की जो भी सारी शंकाएं हैं वो सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपकी एक एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। शुभ शक्ति जो योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका भी श्रमिक कार्ड बना हुआ है और जिसकी लड़की की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। और इसकी जो सहायता राशि है, जो वर्तमान में 55,000 रुपये की सहायता राशि, जब लड़की 18 साल की उम्र हो जाए तो 55,000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। इसमें अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अभियान चला, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पर कमेटियां बनी है, जिस कमेटी के अंदर ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी और इसके अलावा संबंधित उस ग्राम पंचायत के जो पटवारी हैं और उसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक, 3 सदस्यों की संयुक्त एक कमेटी बनाई गई। और जो भी जिला स्तर पर जो आवेदन पेंडिंग थे, उन आवेदनों की सूची पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दी गई। और उसके उपरांत ग्राम पंचायतों द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटियों के द्वारा उन आवेदनों की जांच की गई कि वे वास्तव में पात्र हैं या पात्र नहीं है। तो लगभग इसकी जो जांच है वो पूर्ण हो चुकी है, और जांच के उपरांत जो आवेदन है वो जिला स्तर पर प्रेषित किए जा चुके हैं, और जिला स्तर पर भी उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जैसे आपने शुभ शक्ति योजना का या छात्रवृत्ति का या जो सुलभ आवास योजना है उसका आपने आज आवेदन किया, और आपके नाम से श्रमिक कार्ड अगर आपके नाम से है, तो आपके जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो उससे पीछे 365 दिन यानी 1 साल 12 माह के अंदर जिसके नाम श्रमिक कार्ड है उसके 90 दिन होने अति आवश्यक है, तभी वो आवेदन है वो 100% वो पात्र माना जाता है। इसके अलावा अगर आप भवन निर्माण यानी मिस्त्री का काम करते हैं, या अगर आप मिस्त्री का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको एक नियोजक प्रमाण पत्र लगाना होता है कि मैंने इस साल में इस आदमी के घर इतने वर्ग फुट एरिया में और इतने रुपए के हिसाब से मजदूरी की है, और जिसमें कुल जो एरिया है वो इतना मैंने उस एरिया का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से एक नियोजक प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप मजदूर हैं तो भी आपको वही एक नियोजक लगाना होता है कि मैंने इस आदमी के घर इतने दिन इतने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, मान लो 350 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये के हिसाब से मैंने इतने दिन तक मजदूरी की है। इसका एक फॉर्म अलग से होता है, उसको आपको भरना होता है, और उसमें जो जिस आदमी की आपने मजदूरी की है उस आदमी का आधार कार्ड और नीचे वो हस्ताक्षर करता है कि हाँ वास्तव में मेरे घर इस आदमी ने मजदूरी की है। इसके अलावा अगर आप बेलदार हैं, आप फिटिंग का काम करते हैं, आप बढ़ई यानी लकड़ी काटने का काम करते हैं, या पेंटिंग का काम करते हैं, या मिट्टी खुदाई जैसे कुआं खोदने का कार्य है, तो इस प्रकार से अगर आप खुदाई का काम भी आप करते हैं, जैसे कुंड खोदने का कार्य है, तो भी आपको वो फॉर्म लगाना होता है, जिसमें आपको जिसके आपने काम किया है उसका आधार कार्ड और एक जो फॉर्म होता है उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल भरनी होती है। इस पे मेरा एक पहले वीडियो डाला हुआ है कि आप किस प्रकार से डिटेल भरें। इसमें जानकारी के अभाव में कभी कभी ये होता है कि जैसे आपने मजदूर के रूप में कार्य किया, तो उसमें आप 100 दिन का काम दिखा रहे हो और उसमें आपने 1000 वर्ग फुट का हमने निर्माण कर लिया, तो हालांकि आपने मजदूर के रूप में काम किया है, लेकिन आपकी जो फॉर्म आप उसमें आप जो गणना आप दिखा रहे हो वो आपकी गलत होती है। इस 100 दिन में आप या आपने उसके अंदर मजदूरी अपने है ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपने मजदूरी चल रही है 350 रुपये या 400 रुपये, उसमें आप 700 रुपये मजदूरी दिखा रहे हो, तो भी वो शंका की दायरा में वो फॉर्म आता है, और ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म है वो निरस्त भी कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो सूचनाएं हैं वो सही नहीं भरी होती, और जिसके कारण जो उच्चाधिकारी हैं उनको उसमें झूठे तथ्य
महसूस होते हैं कि इसने जानबूझकर झूठ बोला है, ये वास्तव में ही मजदूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी कभी आप जैसे आपने आवेदन कर दिया, आपके मनरेगा में 90 दिन भी हैं जिसके नाम श्रमिक कार्ड है और सारी योग्यताएं आप रखते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बैंक पासबुक है या जैसे आप छात्रवृत्ति का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो तो अंक तालिका है, उनकी जो प्रति है वो साफ अपलोड नहीं हो पाती, जिसमें साफ जैसे जन्म तिथि है या कितने प्रतिशत उसके अंक हैं या बैंक पासबुक है वो आपकी साफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करो, जहां से भी आप आवेदन करो, और वहां आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो भी फॉर्म है उसकी स्पष्ट प्रति है वो अपलोड होनी चाहिए, और जो भी है बैंक पासबुक है उसमें आपकी अंक तालिका है वो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आप किसी भी ई मित्र से आप फॉर्म भरवा रहे हो, उस ई मित्र वाले के पास मान लीजिए 500 फॉर्म उसने भरे, तो वो एक एक फॉर्म को चेक नहीं कर पाता, और आप जैसे ही फॉर्म भरते हो उसको विभाग द्वारा जांच किया जाता है, तो उस फॉर्म के अंदर जो कमी पाई जाती है वो कमी लिख के वापस वो फॉर्म है वो श्रम विभाग द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उसमें अंक तालिका नहीं है तो आपको दोबारा से उसमें अंक तालिका अपलोड करवानी होती है। ये न तो आपको पता है, और जो ई मित्र जहाँ से आपने फॉर्म भरवाया है वो इतने फॉर्मों को बार बार में चेक कर पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में फॉर्म होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद उन आवेदनों को आप जांच कर सकते हो, चाहे वो शुभ शक्ति का है, चाहे वो छात्रवृत्ति का है, चाहे वो सुलभ आवास योजना का है, तो खुद आप वेबसाइट पर जाके अपना श्रमिक कार्ड के नंबर आप जैसे डालेंगे तो आपको उसकी स्थिति स्पष्ट पता हो जाएगी कि आपका फॉर्म है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, निरस्त हो गया या उसमें कुछ और आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार से जब भी आप आवेदन आप भरें तो इस प्रकार से आप भरें, और जिसने भी शुभ शक्ति का या छात्रवृत्ति का अगर फॉर्म भरा है तो वो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसको अपने मोबाइल से आप देख सकते हो। अगर आपको उसमें चांस दिया जाता है, जैसे आपका फॉर्म निरस्त कर दिया, उसमें यह भी लिखा हुआ आएगा कि विभाग के अगर आप इन कारणों से संतुष्ट नहीं हो तो विभाग में आप आके और दोबारा इस पे आप आवेदन कर सकते हैं, या आप इसमें उस फॉर्म को आप दोबारा से ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस पर मेरा जो अगला जो वीडियो है वो मैं इस पे बनाऊंगा कि आप उस फॉर्म को किस प्रकार से आप देख सकते हो। और राजस्थान में लाखों की संख्या में शुभ शक्ति के फॉर्म भरे गए हैं और जानकारी के अभाव में वो फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो उसकी जानकारी आपको पूर्णतया रूप से नहीं होती, और ऐसी स्थिति में आपके पैसे भी लगते हैं और आपके जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाते हैं। आप चाहे आप कहीं चक्कर लगाएं, आपको इन चीज़ों का पता नहीं है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिस भी मजदूर भाई की जो शुभ शक्ति योजना की फाइल निरस्त हुई है, हो सकता है कि वो फाइल रीओपन हो जाए, और जिसके भी समस्या है मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब मैं दूं। इस पे मैंने ये पूरा स्पष्ट वीडियो डाल दिया है कि आपको आपके फॉर्म क्यों निरस्त हो रहे हैं, आप खुद आप जांच करके, अगर आपको दोबारा से अगर विभाग ने आपको मौका दिया है तो आप खुद अपने आवेदनों को जांच करें और आप दोबारा से ये मित्र पे जाके उन फॉर्मों को अपलोड आप करवाएं, जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो गरीब भाई हैं जिनको 55,000 रुपए की जो शुभ शक्ति योजना की जो सहायता राशि है वो मिल सके। धन्यवाद।